हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स 13। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स। जे वाला क्वेश्चन सीबीएसई एग्ज़ाम 2025 में सेट नंबर 1 में आया था। जे वाला 17 के और का बी पार्ट है। टू शेल्स ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट ईच, टू रजिस्टर ऑफ 20 ओम एंड 10 ओम एंड अ बल्ब बी ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टुगेदर एज शोन इन द फिगर। इस डायग्राम में आपके पास दो शेल, दोनों का जो ईएमएफ वगैरह गिवन है 10 वोल्ट एंड दो जहाँ पर रजिस्टर, फर्स्ट का रेजिस्टेंस 20 ओम, सेकंड का 10 ओम। नेक्स्ट जहाँ पर एक बल्ब वगैरह लगा है जिसका रेजिस्टेंस दिया है 10 ओम। नेक्स्ट फाइंड द करंट फ्लोज थ्रू द बल्ब। इस बल्ब में कितना करंट फ्लो होगा वो हमने फाइंड आउट वगैरह करना है। नेक्स्ट सबसे पहले हम डायग्राम को अगेन ड्रा वगैरह करेंगे और इस बल्ब में जितना करंट आपके पास फ्लो वगैरह होगा उसको फाइंड वगैरह करने के लिए हम किरचॉफ रूल्स या लॉ वगैरह अप्लाई करेंगे। एंड सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ पर एक लूप कंसीडर करेंगे, जैसे ए बी सी डी ई एफ एंड ए। जे वाला आपके पास क्या आएगा, क्लोज्ड एक लूप वगैरह हमने कंसीडर किया। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कंसीडर कर लेते हैं अभी जे वाला जो 10 वोल्ट का आपके पास शेल है और जे वाला कितना करंट सेंड करेगा I1। अगर I1 सेंड करेगा तो कितना करंट रिसीव करेगा I1। और नेक्स्ट जो जे वाला शेल है, जे कंसीडर कर लेते कितना आपके पास करंट सेंड करेगा I2 एंड I2 ही करंट आपके पास रिसीव वगैरह करेगा। तो F पॉइंट के ऊपर हम जंक्शन रूल अप्लाई वगैरह करेंगे। तो हमें पता है F की तरफ I1 आएगा, F से परे आपके पास I2 वगैरह जा रहा है, तो आपके पास करंट इसकी तरफ जाएगा टेकन एज पॉजिटिव, जो परे जाएगा टेकन एज नेगेटिव। तो इस मतलब पाथ में बिना करंट वगैरह फ्लो करेगा I1 माइनस I2। एंड ऊपर वाले सेक्शन की बात करेंगे, जे वाला जो शेल वगैरह होगा I2 आपके पास करंट वगैरह सेंड करेगा और इधर भी आपके पास I2 वगैरह आएगा और जहाँ से आपके पास I2 वगैरह आएगा और इधर से आपके पास I1 माइनस I2। इस पॉइंट पर आकर तो दोनों आपके पास क्या है, करंट जो है आपके पास इसी पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। तो जहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को हम प्लस वगैरह करेंगे, I2 प्लस I1 माइनस I2। तो जहाँ पर हमने किरचॉफ का फर्स्ट रूल अप्लाई वगैरह किया, जंक्शन रूल, तो जहाँ पर I2 के साथ I2 कट वगैरह होगा तो क्या बचा, I1 वगैरह बचा। तो जो आपके पास 10 ओम का रजिस्टर वगैरह है तो इसमें आपके पास कितना करंट वगैरह जाएगा, I1 करंट वगैरह जाएगा एंड आपके पास जहाँ पर सेल को मिलेगा और जे वाला कंटिन्यूसली आपके पास चलता जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ टू लूप। कोई भी हम लूप कंसीडर कर लेते हैं। तो मैंने कंसीडर किया ABCFE। तो जे वाला है ABCFE। तो जहाँ पर हम जे वाला KVL अप्लाई वगैरह करेंगे, बिल्कुल इजी है। सबसे पहले हम ए पॉइंट पर थे, ए से लेकर बी की तरफ जाएंगे, रजिस्टर नहीं है तो जहाँ पर कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप वगैरह नहीं होगा। पोटेंशियल ड्रॉप मतलब V इज इक्वल टू IR की हम बात वगैरह कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बी पॉइंट के ऊपर आएंगे, बी से लेकर हमने किसकी तरफ जाना है, सी की तरफ जाना है। तो जहाँ पर हम क्या कंसीडर वगैरह कर रहे हैं भी, अगर मेरा पाथ B टू C है, उसी अलोंग करंट की डायरेक्शन है, तो जो इस रजिस्टर में जो पोटेंशियल ड्रॉप वगैरह होगा मैंने उसको क्या कंसीडर किया है, टेकन एज नेगेटिव। तो जहाँ पर हम राइट वगैरह करेंगे आपके पास -20I2 और उसके बाद हम सी पॉइंट पर आएंगे, सी से लेकर मैंने एफ की तरफ जाना है। मेरा पाथ C टू F है बट करंट की डायरेक्शन आपके पास F टू C है। जो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप वगैरह होगा वो क्या कंसीडर करेंगे, टेकन एज पॉजिटिव। तो जहाँ पर मैं राइट वगैरह करूँगा 10 इंटू I1 माइनस I2। तो उसके बाद F पॉइंट पर आएंगे, F से लेकर मैंने A की तरफ जाना है। मैं किस टर्मिनल की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे। तो जहाँ पर हम क्या लिखेंगे, +10 A पर पहुँचेंगे इज इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व वगैरह करेंगे, -20I2 +10I1।
10 को इनसाइड मल्टीप्लाई वगैरह कर रहे हैं, 10i1 माइनस 10i2 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो जहाँ पर माइनस 20i2 एंड माइनस 10i2 दोनों का प्लस वगैरह करेंगे तो आपके पास बनेगा माइनस 30i2 प्लस 10i1 एंड जी वाला जो 10 वगैरह होगा राइट साइड वगैरह जाएगा इज इक्वल टू माइनस 10। इसको थोड़ा सा रीअरेंजमेंट वगैरह करके लिख लेते हैं। जहाँ पर आपके पास 10i1 मैंने आगे लिख लिया, माइनस 30i2 पीछे लिख लिया, इज इक्वल टू माइनस 10। नेक्स्ट क्या करेंगे, 10 के साथ डिवाइड वगैरह करेंगे तो आपके पास क्या होगा, i1 माइनस 3i2 इज इक्वल टू माइनस 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे KVL टू लूप। सेकंड लूप हम कंसीडर वगैरह करेंगे FCDEF। जी वाली हमने क्या किया, लूप वगैरह कंसीडर किया FCDEF। सबसे पहले हम क्या करेंगे, F टू C जाएंगे। अगर ध्यान के साथ चेक वगैरह करेंगे, मेरा पाथ F टू C है, उसी अलोंग करंट की डायरेक्शन है और इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप वगैरह होगा टेकन एज नेगेटिव। तो लिखेंगे माइनस 10 इंटू i1 माइनस i2 और C पर पहुंचेंगे। C से लेकर मैंने D की तरफ जाना है, मेरा पाथ C टू D, उसी अलोंग करंट का डायरेक्शन और इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप वगैरह होगा टेकन एज नेगेटिव 10i1। नेक्स्ट हम D पर आएंगे, D टू E। कोई भी आपके पास रजिस्टर वगैरह नहीं लगा तो कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप वगैरह नहीं होगा। नेक्स्ट हम E टू F जाना है। हम किस टर्मिनल की तरफ जाएंगे, शेल के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे। तो जहाँ पर हम राइट वगैरह करेंगे प्लस 10 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट सॉल्व वगैरह करेंगे, माइनस 10 को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 10i1 माइनस माइनस प्लस होगा 10i2 माइनस 10i1 और जे वाला 10 राइट साइड वगैरह जाएगा माइनस 10। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे माइनस 10i1 माइनस 10i1 तो जे वाला बनेगा माइनस 20i1 प्लस 10i2 इज इक्वल टू माइनस 10। तो नेक्स्ट हम 10 के साथ डिवाइड वगैरह करेंगे तो हमारे पास बनेगा माइनस 2i1 प्लस i2 इज इक्वल टू माइनस 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट इस बल्ब में कितना करंट फ्लो होगा वो हमने फाइंड वगैरह करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, i1 i2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उसके बाद दोनों का सब्ट्रैक्शन वगैरह करेंगे, तब जाकर हमारे पास करंट वगैरह निकलेगा। तो जहाँ पर हम i1 i2 की वैल्यू को सॉल्व वगैरह करने के लिए दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, यूज़ वगैरह करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों इक्वेशन का यूज़ वगैरह करके हमने क्या करना है, i1 एंड i2 की वैल्यू वगैरह निकालें। सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम राइट वगैरह करेंगे। नेक्स्ट आपके पास सेकंड इक्वेशन लोअर रख लेते हैं, माइनस 2i1 प्लस i2 इज इक्वल टू माइनस 1। अब क्या करेंगे, जहाँ पर i1 के आगे माइनस 2 है तो इस होल इक्वेशन को माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इधर i1 के आगे आपके पास 1 है तो इस होल इक्वेशन को 1 के साथ मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे। नेक्स्ट माइनस 2 इंटू i1 कितना बनेगा, माइनस 2i1। नेक्स्ट आपके पास माइनस माइनस प्लस होगा, 2 इंटू 3 आपके पास 6 इंटू i2 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू माइनस 1 कितना बनेगा आपके पास 2। नेक्स्ट हम 1 को होल के साथ मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, सेम ही आएगा, माइनस 2i1 प्लस i2 इज इक्वल टू माइनस 1। नेक्स्ट साइन चेंज वगैरह करेंगे, जे वाला प्लस बनेगा, जे वाला माइनस, जे वाला प्लस बनेगा एंड जे वाला आपके पास दोनों सेम वैल्यू है और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो दोनों कैंसिल वगैरह होगी। जहाँ पर 6i2 से i2 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 5i2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 कितना बनेगा 3। तो जहाँ से i2 की वैल्यू बनेगी 3/5 एम्पियर। नेक्स्ट हम करेंगे भी पुट द वैल्यू ऑफ i2 इन इक्वेशन आपके पास 1 में पुट वगैरह करेंगे। तो जहाँ पर राइट वगैरह करेंगे आपके पास i1 माइनस 3 इंटू i2 की वैल्यू 3/5 इज इक्वल टू माइनस 1। तो जहाँ पर i1
-3 × 3 9/5 इज इक्वल टू -1, I1 इज इक्वल टू 9/5, राइट साइड जाकर प्लस बनेगा -1। नेक्स्ट इसको सॉल्व वगैरह करें, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, 9 - 5/5, तो जी वाला I1 है, तो जहाँ से आपके पास 9 से 5 वगैरह निकालेंगे कितना बनेगा, I1 इज इक्वल टू 4/5 आपके पास एम्पियर। तो हमने इस वे के साथ I1 की वैल्यू वगैरह निकाल ली है। नेक्स्ट हमने इस बल्ब में जो करंट वगैरह फ्लो होगा वो फाइंड करना है। तो हमें पता है I1 हमने कितना निकाला 4/5 माइनस I2 हमने कितना पहले फाइंड वगैरह किया था 3/5, तो एलसीएम 5 आएगा, ऊपर 4 - 3 तो कितना बनेगा 1/5 एम्पियर। तो इस जो जी वाला जो बल्ब वगैरह है इसमें आपके पास कितना करंट वगैरह जाएगा 1/5 एम्पियर। इस वे के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन का जो आंसर वगैरह है इजीली फाइंड वगैरह कर सकते हैं। आई होप सभी को ये वाला क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड वगैरह हुआ होगा। तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।